चारों बेटाओं का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अयोध्या में आए। वैसे राम कथा तो बहुत बड़ी है। उधर परशुराम लक्ष्मण संवाद भी हुआ। अनेकों कार्य हुए ऐसे जो भगवान ने रामलीला के माध्यम से अपने आदर्श मर्यादा के माध्यम से स्थापित की। लेकिन एक बात छोटी सी है कि कभी राम को वनवास होता है तो वनवास हम सब ये जानते हैं कि कैकेयी ने वनवास भगवान के लिए मांगा। श्रोताओं, कैकेयी राम से भरत से ज्यादा प्रेम करती है। कैकेयी वो माँ है जो कौशल्या से ज्यादा राम से प्रेम करती है। क्या वो अपने राम के लिए वनवास मांगेगी? लेकिन कुछ मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी वही 1 मिनट में बताते हुए फिर भगवान की उधर कथा में प्रवेश करेंगे। मजबूरी ये थी कि जो मुकुट राज्य के लिए चाहिए था, जो मुकुट राजा बनने के लिए चाहिए था, वो राज मुकुट महाराज दशरथ के पास नहीं था। कहां गया वो मुकुट? किष्किंधा का राजा बाली ले गया था। और किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि बाली को मार के या बाली से वो मुकुट लेके आए। कैकेयी ने जानती थी कि अगर राम वन में जाएगा तो वो मुकुट लेकर के वापस आएगा, और जब वापस आ जाएगा तो राजा बन जाएगा। अगर मैं अभी राम को राजा बनने देती हूँ तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि देश देश के राजा गड़ाएंगे। जब वो सूर्यवंश का मुकुट नहीं होगा तो हमारे घर की तौहीन हो जाएगी। और एक और बात थी, शत्रुघ्न के लिए, लक्ष्मण के लिए या और किसी के लिए क्यों नहीं उन्होंने राजगद्दी मांगी? भरत को क्यों मांगी? क्योंकि भरत भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि जीते जी कभी भैया के सामने राजगद्दी तो छोड़ो, सर उठा करके बात नहीं करते। कैकेयी जानती है कि अगर मैं भरत को राजगद्दी मांग लूंगी तो भरत राजीवन राजा नहीं बनेगा, प्रण भी पूरा हो जाएगा और राम लौट करके राजा बन जाएगा। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, भैया भैया में प्रेम बना रहेगा। ये बातें सोच करके मैया कैकेयी ने वनवास मांगा। वन में भगवान गए। वन में जाते जाते अनेकों घटनाएं घटी। सीता हरण के बाद लंका दहन हुआ, अनेकों राक्षस मारे गए। भाइयों, देवर्षि नारद का दिया हुआ वो श्राप फल फूल गया। राम की कथा अगर कहने के अगर उसी हिसाब से हो तो एक दिन नहीं कई दिन बीत जाएंगे। तो राम कथा वही कथा कृष्ण कथा की तरह ही आगे बढ़ जाएगी। अनेकों कथाएं। अब हम सब लोग प्रवेश करते हैं चंद्रवंश में। भाइयों, नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए पुरुष। ब्रह्मा से ही सब कुछ हुआ, शाखाएं बदल गई। अत्रि महाराज के घर में हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए पुरुरवा। भाइयों, इसी वंश में एक बेटा हुआ, एक राजा हुआ जिसका नाम है नहुस। और नहुस ने 100 यज्ञ पूरे किए। 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद राजा नहुस इंद्र के अधिकारी बने, यानी स्वर्ग के अधिकारी बने। यदुवंशी राजा है महाराज नहुस। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं, जानते हैं, प्रभुता पाए किने मधनाही और अस विचार देखो जगमाही। प्रभुता पाने के बाद ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मद ना आए, जिससे घमंड ना आए। महाराज नहुस जब इंद्र के अधिकारी बन गए, इंद्र बन गए और इंद्र बन गए, फिर क्या है? अब तो वैभव ही वैभव है। लेकिन आप लोग जानते हैं
सब लोग सहन कर जाते हैं, सब लोग अपना अपना राजपाट पद सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन केवल एक यही, कौन सा, केवल एक यही यदुवंशी यही अपना राजपाट संभाल नहीं पाता, वैभव नहीं संभाल पाता। एक कवि लिखता है, कौआ राति में और दिन में उल्लू हो, कामी राति दिन जाकी बुद्धि गई है खो। कौआ को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन कामी पुरुष को दिन और रात में कभी नहीं दिखता। वो तो केवल अपनी वासनाओं के बस में होकर के घूमता। महाराज नहुष जब राजा बन गए तो देखा एक दिन इंद्राणी, पुरानी इंद्राणी सुची देवी छत्र पर खड़ी, अट्टा पे खड़ी, अपने केस झुका रही। मन बदल गया। देखते ही देखते पत्र लिखा, खींच जा रहा हूं। बिन्ने अपना सिस्टम देख लेते हैं कि कोई सीटी ना मारे तो बढ़ाए तो वो बेस वगैरह। भाइयों, महाराज नहुष ने जिस समय देखा इंद्राणी को तो पत्र लिख दिया। महाराज नहुष ने, देवी अगर अपनी और अपने पति की खैरियत चाहती हो तो मेरे से आकर के मिलो, मेरे साथ सहवास करो। वो इंद्राणी भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी पत्र के माध्यम से जवाब दे दिया। कहा, महाराज आपका स्वागत है, आप आइएगा, लेकिन एक शर्त है, आप आओ तो आप ऐसे नहीं, महात्माओं की डोली बना करके आओ। महात्मा जिसमें कहा रहो, महात्माओं की डोली पे बैठ करके आओ। महाराज नहुष महात्माओं की डोली तैयार करते हैं और महात्माओं की डोली में बैठ करके जिस समय चले, चिल्लाते जा रहे हैं, सर्प सर्प, शीघ्र चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो महात्मा संतों को कभी क्रोध नहीं आता इतनी जल्दी। जब क्रोध आता है, क्रोध आया, ओरे राजा तूने हमें शीघ्र शीघ्र चलने की ज्यादा से ज्यादा अनुमति की है, तुझे इतनी शीघ्रता है, इतनी जल्दी जा रहा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू सर्प हो जा, नाग हो जा। भैया महाराज नहुष उसी समय सर्प बन गए। एक बात बताऊं, अही अहीर दोनों बुरे और सबसे बुरो अहीर। अही अहीर दोनों बुरे सबसे बुरो अहीर। अही बाचा को मान ले, बाचा तजे अहीर। अही बाचा को मान ले, बाचा तजे अही अहीर। अही कहते हैं सर्प को, और अहीर तो जानते ही हो यादव, अहि तो बुरो है ही, सर्प तो बुरा है ही, लेकिन जो अहीर बुरो है। अब
अपना ही नहीं हो रहा, अपने अपने को खा रहा है, अपने अपने को मार रहा है। महाराज नौस के हुए 6 बेटा, उनमें दूसरे नंबर के बेटा है याति, जो प्रयागराज के राजा हुए। इसी मध्य एक राजा हुए जिनका नाम है रंतीदेव। रंतीदेव महाराज बड़े ही अच्छे राजा हुए, ज्यादा नहीं, इनका इतिहास सुनने से जीवन में भक्ति बढ़ती है। महाराज रंतीदेव इतने बढ़िया राजा हैं कि इनके दरबार में, इनके घर में, इनके गांव में, इनके राज्य में जो भी याचक आता है कभी भूखा नहीं जाता। भैया 12 साल बीत गए, 12 साल में इनके राज्य में पानी नहीं बरसा। 12 साल तक पानी नहीं बरसा। जिस राज्य में 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा उस राज्य में सूखा पड़ने लगा। और जब सूखा पड़ गया, इतना सूखा पड़ा कि राज्य को सब कुछ खाली होने लगा। राजा सबकी मदद करने लगे, सबको मदद कर रहे हैं। कब तक मदद करें? अब प्रजा के लोगों को पाल रहे हैं। लास्ट में दान करते करते महाराज रंतीदेव के खजाने में केवल 250 ग्राम चावल बचे, 1 पाव चावल बचे। ऐसा दानवीर राजा जिसके खजाने में केवल 250 ग्राम चावल बचे हैं। और एक नियम है कि वो कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते। मेरे भैया रानी से इशारा किया, रानी भोजन बनाओ, और भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाओ। इधर भोजन शुरू हुआ, भोजन बन के तैयार हुआ, तब तक एक ब्राह्मण देवता ने अलग जगा दिया दरवाजे पे आके, महाराज गए ब्राह्मण एक आई, अरे द्वार आवाज लगाई है। एक ब्राह्मण ने आकर के दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे द्वार आवाज लगाई है, कछु हुए खाए नाथ तो देवो हमें गवाई है, कछु हुए खाए अगर कुछ खाने के लिए हो, भूख से दम निकला जा रहा है, अगर खाने के लिए कुछ हो तो हमें खाने के लिए इंतजाम करो राजन। भोग लगाने की तैयारी है, भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, तब तक ब्राह्मण ने आवाज लगाई, रानी को इशारा किया राजा ने, महारानी अरे के भोजन